थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, सूचना और खुशी की बात जिसका इंतज़ार हमें मतलब उनको देख के मैं भी थोड़ा-सा नर्वसनेस महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड द ग्रेट कितने नामों से उन्हें हम लोग जानते हैं, बचपन से जब से होश संभाला है उनको किसी न किसी रूप में हम लोग देखते आए हैं। और मतलब आज हमारे पास शब्द नहीं है कि उनका होना आज हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात है। मतलब हमारे साथ इस सेशन में उनकी मौजूदगी हमारे लिए शायद हमारे लिए ये तो संभव नहीं है कि हम रियल किसी गॉड से किसी परमात्मा से रूबरू हो पाए, लेकिन आज उनकी मौजूदगी हमारे लिए इस जीवन में किसी परमात्मा के दर्शन से कम नहीं है। तो तालियों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मुकेश खन्ना सर, जिनको आपने कई रूप्स में कई कई बार हमने जिन्हें जिन्हें बड़े पर्दे छोटे पर्दे पे देखा है। उनका आशीर्वाद और इनकी आवाज, मतलब आज मैं खुद भी नर्वस फील कर रहा हूँ इनके सामने कोई कोई बात कहने पे। मैं सूरज सर और हमारे सभी साथियों से चाहूंगा मैं कि हमारे सर का आज स्वागत करें। सूरज सर, मुकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं बोलूं कुछ अभी? यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि अभी तक तो मुझे म्यूट करके रखा हुआ था, तो मैंने देखा अभी खोला आप लोगों ने। Oh my God. तो मैं सभी सुनने वाले सभी दर्शकों को, मैं अभी इन्होंने इतनी तारीफ कर दी है मेरी, तो मुझे कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा पुत्र। तो मैं अभी सभी जितने भी इसमें सेशन में भाग ले रहे हैं, सभी को मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम। पितामह भीष्म की तरफ से आयुष्मान भव और शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां। देखिए बच्चों, और मैं इवन बच्चों के माता पिता से भी मैं बात करना चाहूंगा उनसे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो मैं अभी देख भी रहा था, और मैंने कुछ टाइम पहले भी देखी, इनके डेमोन्स्ट्रेशंस देखे हैं। देखिए बच्चों, अमेजिंग है। मतलब मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अगर ऐसी कोई शक्ति हासिल की जा सकती, बिकॉज शक्तिमान शक्तियों से भरा बड़ा शक्तिशाली पुरुष है। उसके पास हर तरह की शक्ति है, पंचभूतों की शक्ति है। लेकिन अगर उसके बीच में मतलब शक्तिमान ने ये जो कुछ सिखा रहे हैं आपको, वो भी उनके पास डेफिनेटली होगी, तभी तो इंसान गंगाधर से शक्तिमान बनता है। तो ये जो शक्ति आपको बच्चों, ये जो माइम एंड एम से जो मिल रही है, जिसको मेमोरी साइंस का नाम दिया गया है, मैं चकित हूं देख के। और अगर ये आप हासिल कर सकते हो, तो मैं समझता हूँ आपके स्टूडेंट्स लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुझे याद है, मैं भी आई एम बीएससी एलएलबी, मैंने बीएससी किया है, मैंने लॉ किया है, लेकिन मैंने भी रटाफिकेशन करके पास हुआ हूं मैं। और मैं जानता हूं कि एग्जाम की टेंशन क्या होती है। हम सिर्फ याद करते थे, फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके सब उगल देते थे, बाहर निकलते थे, हमारा दिमाग खाली हो गया होता था। लेकिन अगर ये मेमोरी अगर एक बच्चे को मिल जाए, और जो कह रहे हैं कि इतने ही घंटों में अगर आप पूरी किताब याद कर लेते, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने आपने तो मतलब क्या हासिल कर नहीं लिया, आपने तो पूरे का पूरा खजाना हासिल कर दिया। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखिए 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 बच्चों, हम दिमाग से जीते हैं, हम दिमाग से देखते हैं, हम दिमाग से सुनते हैं, हम दिमाग से खाने का स्वाद महसूस करते हैं। इट्स ओनली माइंड। ये आंख कान नाक मुंह और स्पर्श इंद्रियां सिर्फ मैसेज भेजती हैं। इट इज द माइंड जिसकी जिसके दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। उसके अंदर ही एक मेमोरी सेक्शन होता है। और हमारी जितने पांचों इंद्रियों की टेस्ट है, चाहे वो आंख कान नाक मुंह मतलब टेस्ट है, आपका सुनने की शक्ति है, वो सिर्फ मैसेज भेजती है, दिमाग उसको परसीव करता है और बोलता है कि इस वक्त मैं आपको देख रहा हूं। आप अदरवाइज वो नहीं हो, तो आप देखोगे जरूर, लेकिन आपको कुछ नहीं पता चलेगा सामने वाला आदमी कौन है। दिमाग इज द हेड ऑफिस ऑफ योर बॉडी। मैं हमेशा से कह रहा हूं, मैंने तो एक बुक भी लिख रहा हूं मैं अभी, शरीर मंदिर है, और मैंने कहा है कि अपनी दिमाग आपका हेड ऑफिस। और दिमाग हम अभी तक हार्डली, लोग तो यहां तक कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी हार्डली 3-4% यूज किया था। विवेकानंद जी के बारे में कहते हैं 12 पता नहीं कितने परसेंट यूज किया था। पर अगर बात ये सच है, तो अभी भी वैज्ञानिक जो है वो लड़ रहे हैं दिमाग की तहों तक घुसने के लिए। और उसमें अगर ये साइंस अगर जुड़ जाए, आप हम देखते हैं भूल जाते हैं।
लेकिन देखने के बाद याद रह जाए तो आप सोचिए आपकी, मतलब देखिए सुपर से सुपर कंप्यूटर से बड़ा हमारा ये 7.5 नंबर का एक हमारा ये दिमाग होता है जो हैट में फिक्स हो जाता है, ये पूरे से वर्ल्ड के सुपर से सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी मेमोरी कमाल की, आप लोगों को इन्होंने बताया भी होगा कि आप 8,000 लाइब्रेरी के 8,000 किताबों की 800 पन्नों की किताबों को आप अपने अंदर डाल सकते हैं। कमाल, आई मीन इट इज, अगर ऐसा हो जाए तो मैं सभी माता पिताओं को भी कहूंगा कि आपके बच्चे, आपने भी देखे होंगे एग्जामिनेशन टेंशन से गुजरते हैं, फीवर से गुजरते हैं, रात रात भर कर पढ़ते हैं, तो वो अगर मेन चीज होती है याददाश्त, ये साइंस मैं इनके साथ हूँ। अगर ये सब कुछ दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा, बिकॉज मैं बच्चों के लिए हमेशा, वेलफेयर के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ। ये साइंस अगर इनको मिल जाता है, आप दे पाते हो, मैं आप लोगों को विजयी भाव का आशीर्वाद देना चाहूंगा। आप बांटिए, क्यों सिर्फ एक स्कूल, 2 स्कूल, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को ये नॉलेज मिलना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन इज द सुप्रीमो ऑफ अवर बॉडी। अगर आप उसको स्ट्रेंथन करते हो तो यू आर बिकमिंग क्लोजर टू शक्तिमान। सो मैं यही बात कहूंगा कि मैं इनके साथ हूँ, और मैं चाहूंगा कि ये आप लोग इस तरह से इनसे सीखते रहिए, क्योंकि मैं भी अगर आप पूछो एज मुकेश खन्ना, मैं भी सीखना चाहूंगा इनसे कि ये क्या आर्ट है, ये क्या क्या साइंस है। मेमोरी साइंस, रॉकेट साइंस तो सुना था हमने, पर ये मेमोरी साइंस मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। माता पिताओं को मेरी तरफ से मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आप लोग भी, बिकॉज बच्चा टेंशन में आता है तो माँ बाप भी टेंशन में आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर बच्चा अगर बिना किसी टेंशन के एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो आपकी भी नींद चैन से होगी, और वो लोग भी खेल भी सकेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। आजकल एग्जामिनेशन और स्कूल के टेंशन में बच्चा खेल नहीं पाता, जबकि मैंने अपना बचपन जिया है। आज का बच्चा बचपन नहीं जी रहा। मैं खेल के आता था, नीचे आके गोटियां खेलता था। आज के बच्चा जब वापस आता तो माँ कहती, चलो राजू मुंह हाथ धो लो, ट्यूशन टीचर आ रही है तुम्हारी। ये ट्यूशन कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ पर ट्यूशन सिर्फ बीमारों को, जो बीमार पड़ते हैं उनको, आज कंपलसरीली हो गया है, टीचरों की तरफ से कंपलसरी ट्यूशन होते हैं। सो मैं डॉक्टर हंस को भी मुबारकबाद दूंगा। मैं सूरज जी को भी मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद दूंगा। कहूंगा कि आप लोग जो है वो, अगर आप हमारे यूथ को, हमारा देश यूथफुल नेशन, आप आगे बढ़ाइए, मैं आप लोगों के साथ हूं। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू वेरी मच। आपका हमारे बीच में होना बायगुड एक हमारे लिए इतना बड़ा ऑनर है। आप जब आप आ रहे थे इस सेशन के अंदर, हमारे पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर इतना उत्साह, इतनी एक्साइटमेंट, इतना हम लोग, मतलब हमें अभी पता लगा दोपहर दोपहर बाद ही कि मुकेश सर हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो हड़बड़ाहट में आपने भी आना, मैसेज कर 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 करके इतना सारा हमारा वो, मतलब कि हम क्या क्या बोलेंगे कि अपने आपे में नहीं रहे कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुकेश सर आ रहे हैं, मुकेश सर आ रहे हैं। हेमंत सर सही बता रहे हैं कि हम लोग थोड़ा नर्वस थे, नर्वस अभी भी हैं आपको देख के मुकेश सर, रियली। और फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, जब हम मुकेश सर से मिले थे तो नॉट ओनली एज एन एक्टर, नॉट एज एन सेलिब्रिटी, एज एन हीरो, लेकिन ये सब तो नो डाउट हम सब जानते ही हैं। हमने इनको शक्तिमान के रूप में देखा है, पितामह भीष्म के रूप में देखा है। अगर आप इनको एज ए बीइंग ह्यूमन बीइंग देखेंगे, सच अ नाइस पर्सनालिटी, नियर टू गॉड। मैं कहता हूँ सच में हेमंत सर ने गलत नहीं कहा है कि अगर भगवान जैसा चेहरा भगवान के स्थान पर रखें तो शायद भगवान ऐसे ही होते होंगे। बाय गुड मैन से मिला था हम लोग, इससे इतने ज्यादा वो भावनात्मक रूप से मिले थे, भावनाओं में बह रहे थे जब इनसे हम बात कर रहे थे। और फ्रेंड्स क्या ये इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है, इनकी इंटेलिजेंस ही, मैं कहता हूँ जितनी चीजें मैंने 15-16 साल के अंदर अपनी इकट्ठी करी थी, इन्होंने तो 5 से 10 मिनट में सारी निचोड़ के रख दी। आपके पास ये, आपके पास ये, आपके पास ये, आपके पास ये, आपके पास ये। मैं बस इनका चेहरा देखते रह गया, यार मैं इतनी चीजें कहाँ कहाँ से इकट्ठी करके आया हूँ। सर तो भंडार है इन चीजों की। तो सही बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जितना ब्रेन पर मैंने काम किए, सर जो एक बुक लिख रहे हैं, शरीर एक मंदिर है, उसमें से 90% चीजें इनकी बुक में ऑलरेडी पहले से, मतलब इन्होंने इतना रिसर्च पहले कर रखा हुआ है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जिस चीज पे मुकेश सर पहले से काम कर रहे हैं, हम भी उसी रास्ते पे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। मुकेश सर कोटि कोटि प्रणाम सर आपको, आपने इतना वैल्यूबल टाइम निकाला हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, मुकेश सर जी ने हमें कहा है कि इस मिशन में, इस विजन में हमारे साथ खड़े हैं, पूरा पूरा साथ देने वाले हैं।
तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स, वैल्यूबल टाइम। तो मैं चाहूंगा सर कि आप हमारे साथ बने रहें मुकेश सर, क्योंकि आपका चेहरा देख के हम सब उत्साह से भर गए हैं सर। तो हेमंत सर प्लीज, मुकेश मैं सर। साथ में हूँ आपके। थैंक यू सो मच मुकेश सर। वाकई में मतलब आज हमारे जीवन का एक यादगार दिन है। मतलब हमें हमें आज कितना प्राउड फील हो रहा है, इतनी खुशी महसूस हो रही है कि आज तक जिनको, वही बात है कि बचपन से शायद कोई एक एक, और सर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको देख के ना हमें अपने ब्रेन का जो एपिसोड, जो चीज हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जो रिकॉलिंग पावर है, आज भी मुझे भी आपके शक्तिमान के सारे एपिसोड याद आ रहे हैं। कई बार आपने लोगों को ऊपर से गिरते हुए बताया, कई बार किसी बम को फटने से पहले बताया, तो वो 20 साल पहले की घटनाएं भी मुझे आज याद है। तो इसका मतलब ब्रेन, ये भी एक एग्जाम्पल है कि 20 साल पहले की घटना अगर हमारा ब्रेन याद रख सकता है तो ब्रेन के अंदर पावर है। लेकिन उनका फॉर्मेट मुकेश सर की तरह पावरफुल होना चाहिए कि इंसान जीवन भर याद याद रखे। थैंक यू हेमंत जी, सो। हेमंत जी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं आपकी तरह, आप लोगों की तरह से मैंने इस पे काम इतना नहीं किया। सिर्फ ये कि मैं बच्चों को उनके शरीर के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको शरीर के बारे में पता होगा तो ना आप बीड़ी पियोगे, ना सिगरेट पियोगे, ना शराब पियोगे। मेरा मकसद किताब लिखने का, डॉक्टर बनाने का नहीं है। मैं खुद डॉक्टर नहीं, पर जहां तक मैं जानता हूँ कि मेमोरी के बारे में, मैं इतना ही जानता हूँ कि वो चीजें याद हो जाती हैं जो इंटरेस्टिंग। आपका बिल्कुल ठीक बात दिमाग है। जो नॉन इंटरेस्टिंग चीजों को वो डिलीट करता जाता है। शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग टर्म बिल्कुल। मेमोरी, इतना ही मुझे नॉलेज है, बस इससे ना ज्यादा नॉलेज। मैं जानता हूं कि अगर आप कोई इंटरेस्टिंग घटना देखते हो, वो आपके दिमाग में धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। सो आप लोग भी जिस तरह से ठीक पढ़ा रहे बात है। हो, आप लोगों ने डेफिनेटली उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया है। मुझे मुझे ये आपके सूरज जी ने बताई अपनी वीडियोस। मैंने कहा कमाल है, आप बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से इन्वॉल्व करते रहिए। मैं आप लोगों के साथ में हूँ। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे चल के बहुत काम आओ। करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा आज मुकेश सर, कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उन्होंने जी इस सेशन को ज्वाइन करके इससे कुछ अपनी लाइफ में कुछ बदलाव और कुछ अपने ब्रेन को डेवलप किया है। तो हम चाहेंगे कि आज सभी हम लोग लाइव थोड़ा सा उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें और उनकी, उनके जीवन में आने वाले बदलाव को हेमंत लाइव सर, सबके साथ देखें। सर। जी हेमंत जी सर, हेमंत सर, सर हंस सर। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। सॉरी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, मुकेश सर को प्रणाम करना चाहूंगा सर। मुकेश हाँ सर जी, बोलिए। प्रणाम। थोड़ा ऊपर हो जाइए, और थोड़ा ऊपर हो जाइए। आपकी आप शक्ल अभी। आप ठीक है सर? जी आप मैं ठीक है बहुत सर? अच्छा हूँ। आप बस, आप लोग की दुआएं है बस। बहुत ठीक हूँ। सर, आप दिख रहे हैं सर, फिर बड़ा अच्छा लग रहा है देख के आपको। और मेरे जितने भी डियर स्टूडेंट्स, बच्चे और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं, मैं मुकेश सर के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना ज्ञान इनको हमारे शरीर के बारे में है, जितनी चीजों का, जितनी बातों का इनको पता है, वो किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को भी नहीं पता है। ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये बात मैं बहुत बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और मुकेश सर, एक दिन आपकी जरूर हम सेवा लेना चाहेंगे, एक लेक्चर आपका रखवाएंगे जिसमें आपने सिर्फ हमें हमारी बॉडी के बारे में जागृत करना है सर। हमें ये जी हमारी करूंगा, हमारा करूंगा। बस ये कोरोना इजाजत दे दे तो करूंगा। क्योंकि आजकल लोग ये नहीं कहते कि इंशाअल्लाह, आजकल लोग कहते कोरोना ने चाहा तो। जी तो जी सॉरी, ये एक दुविधा है जो हमको ये करवा रही है। ये अदरवाइज ये तो लाइव क्या, ही तो होना चाहिए था, लाइव सेशन होना चाहिए था। आजकल ये जो हम ऑनलाइन करते हैं, मजबूरी है हमारी। तो पर बहुत कुछ सिखा गया है कोरोना हमें। कैसे कैसे कम में भी जिया जा सकता है, वो सिखा के गया है जी जी उसने। जी जी सो जी जी लेट्स सी, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा बना, सो वी विल जी। रिपोर्ट। हमारा सौभाग्य होगा सर, मैं हमारा सौभाग्य होगा। एक बच्चों में आपको बताऊं एक बात, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स आप भी सुने। आज एक शॉर्ट नोट पे, बिल्कुल शॉर्ट नोट पे सर ने मुझे बोल दिया कि मैं आने को तैयार हूँ। ये एक बहुत बड़े बड़प्पन की निशानी है सर आपकी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी शॉर्ट नोट पे हाँ कर दिया। थैंक यू वेरी मच, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, हेमंत जी प्लीज वेलकम। कंटिन्यू करें सर, थैंक हेमंत यू जी। सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इजाजत ले लूं? सर एक मिनट बस, हम चाहेंगे कि बच्चों से आप थोड़ा सा उत्साह बढ़ा दें। अंकिता बेटा, हमारे साथ में अंकिता है आज हमारे साथ, और इन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और सर इन्होंने बुक को इंस्टॉल करने की कोशिश की है। बेटा अंकिता, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? यस सर। हाँ बेटा, आप गुड थोड़ा सा इवनिंग सर। अपने अनुभव के बारे में बेटा फटाफट ब्रीफ कर दो, और जो आपने अचीव किया है आज मुकेश सर खुद देखना चाहेंगे कि आपकी
बुक के इंस्टॉलेशन और आपकी ब्रेन की पावर को बेटा। Okay, sir. Sir, my name is Ankita Singh. I'm in class 9 and I have installed my civics book full. And this is a very unique experience to join MIME NM. And मैं तो चाहती हूँ कि हर बच्चा देश में पूरे मतलब कि पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं वो सभी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने खुद ये प्रॉब्लम की है कि मैं टॉप आना चाहती थी अपने क्लास में, बट कुछ ना कुछ लर्न ना होने के कारण मैं बार-बार पीछे होती जाती थी और पीछे मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी उससे। और अब तो मेरे पीरियोडिक टेस्ट भी आ रहे हैं, उसके लिए मैंने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लिया है ये फॉर्मूला लगा के, और मैं तो चाहती हूँ और भी करें और सब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन बहुत करें। बढ़िया बेटा। आपकी जो सिविक्स की बुक है उसके कुछ पेजेस मुकेश सर बताएंगे आपको, बेटा बताना है कि उस पे क्या है। बेटा शुरू कर सकते हैं? ओके सर, ओके। मुकेश सर, मैं चाहूंगा करीब 100 पेज तक बच्ची ने ट्राई किया है, तो 90 पेज। ओके 90 पेज। यस ओके, बताइए सर, पेज नंबर जी। बताइए। पेज नंबर बोलो कोई भी। हाँ सर। ओके Yes, sir. ओके, पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 पर एक टॉपिक है द प्रेसिडेंट। ओके ओके, पेज Yes. नंबर 23। 23 पे 2 टॉपिक्स हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा क्या चेक बात कर सकते बहुत- हैं, बुक को चेक करा दो Yes. बेटा। 23। हाँ यस सर। So making of the Indian Constitution ग्रेट, and the part 2 Constitution, page क्या number बात- 20. क्या क्या बात बात है। है, वेरी ओके नाइस। ओके, एक पेज वेरी और नाइस। सर। ओके, और 52। Sir, 52? Yeah. 52 chapter 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एक्सरसाइज है सर। ओके, वेरी गुड। ओके, अपने अपने पेरेंट्स और दादा दादियों के नाम याद है? यस सर। आप अपनी फैमिलीज के साथ रहिए, ये दिमाग जितना भी आगे जाए ना, फैमिली को मत छोड़िएगा। यू रिमेम्बर कि अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर कौन था, ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने दादा के फादर के फादर का नाम कोई नहीं याद है। Which is very important. I would say that every time you will go back to your family only. So you must not run away with mobile phone in your hand and watch films. बैठ के लोग बैठते हैं अपने पूरी फिल्म, घर से बाहर जाते हैं। वो जमाना गया जब दादा दादी, फादर मदर, बच्चे बहू सब साथ में बैठ के खाना खाते थे। आज वो सिस्टम धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। So सर आई लिव विद माय ग्रैंडमदर। एग्जैक्टली, कितने भी इंटेलिजेंट बनो, लेकिन परिवार के साथ सोशल मीडिया बाहर नहीं होती, सोशल मीडिया घर में होती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशन। समृद्धि बेटा वीडियो ऑन करो। चलिए बेटा, अंकिता बहुत बहुत थैंक्स, और आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बेटा। आपने पूरी बुक्स को पेज वाइज इंस्टॉल करना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे ही एक अचीवमेंट और हमारी छोटी सी बच्ची समृद्धि आज हमारे साथ है। इसने सर बेटा, मैं खुद चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में बताओ, आपने बेटा क्या ट्राई किया और क्या प्रूव किया। सर एक्चुअली मैंने अभी नया ये कोर्स शुरू किया है एंड 3000 वर्ड्स के लगभग वर्ड्स मैंने मेमोराइज किए हैं। 3000 वर्ड्स, 3000 शब्द इन्होंने 3000 शब्द किए हैं। ये अंकिता, क्या नाम, अंकिता नाम है? समृद्धि, ये 3000 शब्द तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते ना? नहीं, इतने याद करके दिमाग में रखा है, तो कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं होता ना? नहीं, ट्रैफिक जैम अभी तक नहीं हुआ है। होगा भी नहीं। मेमोरी के पास बहुत बड़ी स्पेस है। ये मोबाइल की मेमोरी कुछ मेमोरी नहीं होती जितनी हमारी इस लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो आप आराम से इसको और 3000 को 3 लाख कर दीजिए, तो कोने में पड़े रहेंगे और रिकॉल करेंगे। तो कांग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, नाइस टू सी यू, कीप इट अप। कुछ पूछूं आपको कोई वर्ड्स के बारे में?
हाँ बेटा, वर्ड सुनाना चाहते हो आप? बताओ, थोड़े से वर्ड ट्राई करते हैं। राइट सर। लैक्रोस, हाँ बोलिए। Lacrosse, Macintosh, Ignoble, Diaphoresis, Curta, Hyperion, Jaicher, Thermohaline, Gannet, Palladium, Brevet, Pamphlet, Palindrome, Visite, Satsuma, Stirrups, Connemara, Abundance, Calamitius, Droxonde, Proclamation, Hocum, Colossal, Coltan, Squadron, Marinette, Anagrams, Veranda, Himalayan, Aspersians, Culminate, Helium, Steeplechasing, Teflon, Bantam, Apprentice, Reluctant, Heritage, Sojourner, Derogatory, Palsy, Lexcos, Synthesia, Various. आपके 3000 वर्ड्स के लिए 1 घंटे का स्पेशल सेशन रखेंगे बेटा हम। समृद्धि है फुल कॉन्फिडेंस। समृद्धि ये बताओ कि नींद से तुमको अगर उठाया जाए और उसी वक्त कहा जाए कि इसमें से हमको 15 शब्द सुनाओ तो सुना पाओगे? नहीं सर, मैं सोऊंगी। नहीं, नींद से उठा के मैंने कहा चलो समृद्धि। अच्छा, हाँ सर, सब सुना देंगे। क्या बात, वेरी नाइस, कीप इट अप। ग्रेट जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे। यस सर। हमारे साथ चिन्मय सर हैं और उन्होंने क्वांटिटी कैपिटल करेंसी तो की है, अभी पीरियोडिक टेबल भी किया है। ग्रेट। पीरियोडिक टेबल। एक और हमारे बहुत ही प्यारे जबरदस्त साथी हैं चिन्मय सर। इन्होंने सर पूरे जितने वर्ल्ड की कंट्रीज है, सब कंट्री, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी, इनको बड़े स्मार्ट तरीके से इंस्टॉल किया है। तो किसी भी कंट्री का नाम हम अगर लेंगे तो ये उनके कैपिटल और उसकी करेंसी को हमें बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप 1-2 कंट्रीज हमारे सर के साथ भी ट्राई करें। स्वीडन। स्वीडन का सर स्टॉकहोम कैपिटल है और स्वीडिश कोरोना उसका करेंसी है। क्या बात। चाइना का बेजिंग है सर कैपिटल। चाइना का बेजिंग है कैपिटल और करेंसी सर उसका दो करेंसी है, चाइनीज युआन है और चाइनीज रेनमिनबी। यस, वेरी गुड। और फिनलैंड का सर हेलसिंकी है, हेलसिंकी कैपिटल है और यूरो है करेंसी। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। इंडिया का न्यू दिल्ली कैपिटल और न्यू दिल्ली कैपिटल करेंसी है इंडियन रूपी। वेरी गुड। आपको मैं एक छोटा सा जोक सुनाऊंगा। एक हेमंत जी एक जोक सुनाना चाहता हूँ छोटा सा। ये एक बच्ची को रात को पेरेंट्स ने देखा कि भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हिंदुस्तान की कैपिटल को कलकत्ता कर दे, हिंदुस्तान की कैपिटल को कलकत्ता कर दे। तो उसने पूछा क्या कर रही हो तुम? बोलती मैं एग्जाम में लिख कर आई हूँ कि हिंदुस्तान की कैपिटल जो है वो। तो दिस इज हाउ माइंड वर्क्स। बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी। आप ऐसे ही बढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी। हेमंत जी सर, और सर आपसे बात कर लिया, ये बहुत बड़ा मेरे लिए आयुष्मान भव। आपसे सर बात कर लिया, ये मेरे लिए सर संयोग है, बस संयोग था आपके साथ बात करना। आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे सर। जीते रहो सर, आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे सर। ओके। अभी मेरा नाम तो याद रखोगे ना? मुकेश सर एक्चुअली मुकेश सर बहुत लालायित है सर सभी लोग आपसे सर बात करने के लिए। लेकिन सर एक पर्सन से मैं चाहूंगा कि वो आपसे सर बात करें एक्चुअली, क्योंकि सर अभी ना हमारे बीच में करिश्मा सिंह मैम है, वो लखनऊ से है सर, और वो यूपीएससी यानी कि जो बच्चे आईएएस करते हैं उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं सर। मतलब लगभग 150 करीब बच्चे उनके पास पढ़ते हैं। अगर करिश्मा सिंह मैम है तो मैं चाहूंगा करिश्मा मैम एक्चुअली क्या है कि किस लेवल पे मेमोरी साइंस काम करती है, केवल छोटे बच्चों के लिए काम करती है या बड़े बच्चों के लिए भी काम करती है। तो मुकेश सर को थोड़ा सा और अच्छे से हम चाहेंगे कि अच्छे से जब पता चल जाएगा तो मुकेश सर हमारे साथ और अच्छे तरीके से इन चीजों को प्रमोट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो करिश्मा मैम अगर आप हैं तो प्लीज। और सर जो ये विधि बच्ची है ये करिश्मा मैम की ही गुड़िया है, तो करिश्मा मैम प्लीज आप अनम्यूट करें अपने आप को। करिश्मा मैम। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी।
ख्याल है आपके, मेरा भाई जो है आपकी बहुत नकल करते करते बड़ा हुआ है, उसको हम लोग छत से पकड़ के लाते थे। गोल गोल घूमता था। तो छोटी छोटी और मोटी बातें वो सब हम लोगों जी को अभी तक जी जी दिमाग में बैठी हुई है कि कैसे आप तब से सहयोग बस दे रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को कि बस हाँ, अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है। और उसी दिशा में सर सूरज सर से भी हम लोगों की बात हुई, और सर हैट्स ऑफ कि वास्तव में ये चीजें जिस तरीके से चल रही है ना, जो भारत अपने क्षेत्र में चीजें भूल चुका है। भाई हम लोग विवेकानंद के बारे में केवल सुने थे कि विवेकानंद जो बुक पढ़ते थे वो बुक पढ़ने के बाद वो बेकार हो जाती थी उनके लिए, पेज नंबर पे कौन सा पैराग्राफ कहाँ है, ये केवल अतिशयोक्ति टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक नॉलेज इनहेंस कर ली थी। लेकिन ये चीज लाइव दिखा रहे हैं, ये माई मैनन से जुड़ी पूरी टीम, ये सब लाइव हो रहा है सर। शुरुआत में जब मेरे बच्चे ने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ऐसे ही कैट फैट मैट बैट टाइप होगा, ये क्या मतलब, बच्चे तो कुछ भी एसोसिएट करके बोल देंगे। तो सर मैंने जो है स्पेल बी के वर्ड्स दिए थे कि तुम इसको एसोसिएट करके और विजुलाइज करके मुझे बताओ। सर तीसरे दिन मेरे बच्चे ने मुझे 927 वर्ड्स बताए, थर्ड डे। तो सर मेरा कॉन्फिडेंस तो इस समय बहुत बूस्ट अप है, और मैंने देखा है कि कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय जब बच्चा आता है तो उसका इंथुजियाज्म बहुत ऊंचे लेवल पे होता है, और जब 3 साल 4 साल कंपटीशन की तैयारी करते करते जब वो थक जाता है, जब पेरेंट्स उसे जवाब मांगने लगते हैं, जब खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, तब जिस तरीके से वो डिप्रेशन में जाता है, ये सब लाइव देखा है मैंने। तो ये सब चीजें सर, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होने जा रहा है, इतना मतलब गारंटी के साथ आता है दिल में। और सबसे अच्छी चीज सर कि इसमें जुड़े हुए 60% से ज्यादा लोग मुझे स्पिरिचुअल लगते हैं। और ये काम तो मुझे लग रहा है कि भगवान अपनी तरीके से खींच रहे हैं और भगवान करवाते हैं, भगवान करवाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बस सर आशीर्वाद दीजिए, लक बेस्ट करिए, अब हम लोग जो है पूरी ताकत झोंका जाए ताकि आने वाली पीढ़ी जो है बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। विजयी भव और शक्तिमान भव। थैंक यू सर। बहुत जरूरी चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फ्रेंड्स बेसिकली जो अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको थोड़े से शब्दों में इसको बयान कर देता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जादू है, किताबें याद करना, पूरी बुक्स याद करना, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सच्चाई बताता हूं। जादू ये नहीं है जो इस वक्त आपने देखा। मैं किसी सिस्टम के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, मैं उस अदर वे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो काम एक दिन में हो सकता है, पूरी किताब याद करना, उसके लिए पूरा साल लगवा देना, 6-6 घंटे डेली मेहनत करवाना, इतने लाखों रुपए के खर्चे कराना, सच में तो जादू वो है। अगर मेरी नजर से देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हमारी बेसिक परफॉर्मेंस है, और इस बेसिक परफॉर्मेंस को पाने के लिए इतनी मेहनत करवाना सच में जादू वो है। विश्वास कीजिए, हम सबका दिमाग इतना पावरफुल है, इसकी पोटेंशियल, इसकी कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज पावर इतनी ज्यादा है कि इतनी पावरफुल ऊपर वाले ने हमें दिमाग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इतने पावरफुल ब्रेन के बाद हम इतने चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, तो कमी कहीं ना कहीं हम लोगों को, मैं उस ब्रेन को समझने में हो रही है। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो अभी आपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, ये जो बच्चे एक दिन में पूरी किताब याद कर लेते हैं, कई बार हमारे साथियों को लगता है कि सर ये तो जादू है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जादू आज तक जो हो रहा है ना, जो एक छोटे से काम को पूरे साल तक खींच देना, एक्चुअल में बस ये हो क्या रहा है, मैं आपको टेक्निकली बता देता हूं। अगर हमारे पास एटीएम मशीन हो लेकिन हमारे पास एटीएम ना हो, तो हम पैसे निकालने के लिए कितनी मेहनत करेंगे? कोई कटर लाएगा, कोई बम लाएगा, कोई इसको तोड़ेगा, है सिंपल सा प्रोसेस है विज्ञान। अगर एटीएम है, एटीएम डाला, पैसे आ गए। तो हमारी ब्रेन की तिजोरी है, उसमें हीरे जवाहरात लाखों करोड़ों के भरे पड़े हैं। बस दिक्कत यह है कि हमारे पास उसको खोलने की चाबी नहीं है। चाबी है छोटी सी चीज, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वो जरूरत है उसकी। अगर तिजोरी की चाबी आपके पास नहीं है, तो उस तिजोरी के अंदर हीरे जवाहरात हैं या कंकर पत्थर है, दोनों एक बराबर है हमारे लिए। तो अभी सिर्फ इस ब्रेन, इस मेमोरी की जो चाबी है, वो इस मेमोरी का साइंस है। वो साइंस की जानकारी के अभाव में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जिस एटीएम से सिर्फ एक कार्ड इंसर्ट करके पैसे निकाले जा सकते हैं, उसको हम कभी बम से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कटर से काटने की, कभी उसको उखाड़ने की। जरूरत ही नहीं है। जरूरत है एक प्रॉपर एटीएम वाले विज्ञान की। जरूरत है हमारे जो तिजोरी की चाबी होने की। वो चाबी आप तक पहुंचाने का काम फौरत मेहता सर और हमारे ग्रेट सर, अब मुकेश खन्ना सर ने हमें अपना आशीर्वाद सौंपा है। तो हमें उम्मीद है कि इस
जो मैजिक को एक सामान्य बच्चे के लिए संभव बनाएंगे हम लोग बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। ये तो हेमंत जी वही हुआ कि एक तिजोरी को रात को एक चोर आकर हथौड़े मार मार के दुनिया की ताकत करके तोड़ने की कोशिश करता है और मालिक बोलता है ये ले एक चाबी दे। You are right. Your brain is a brain. मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि आप इस अमेजिंग मशीन को नहीं पहचानते, अपने खिलौनों को पहचानते हो। खिलौनों को ऐसे पकड़ के रखते हो, हाथ नहीं लगाने देते। शरीर आपको पता नहीं है, खिलौना पता है। जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन आप इसकी कदर करो। आपके अंदर इतना कुछ है, आप बहुत सही कही आपने, हीरे जवाहरात है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम लिवर राइट साइड में कि लेफ्ट साइड, कुछ नहीं मालूम। बहुत कम, 10 में से आपको 8 को नहीं मालूम होगा, जबकि वो 500 केमिकल रिएक्शंस करता है हमारे देश। हमारा सारा खाना वहीं से चेक पोस्ट से जाता है, ये पता नहीं है। इट इज लाइक चाबी नहीं है हमारे पास। जिस दिन चाबी होगी तो हम अपनी बॉडी की रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, डालते जाएंगे अपनी मेमोरी में। सो ग्रेट कंसेप्ट आप लोगों का है, आप लोग बढ़िए। क्योंकि मैंने सूरज जी भी कहा था कि 10, 5, 15, 20 हजार बच्चों से नहीं, पूरे 130 करोड़ तक पहुंचाइए आप लोग, तब जाके हमारा देश सुपर पावर जो था वो फिर से बनकर उभरे। सो ऑल द बेस्ट एंड वी शैल मीट अगेन। ओके, थैंक्स। आशीर्वाद बनाए रखिए। ओके सूरज जी, मैं चलता हूँ। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much for your valuable time, valuable words, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So nice. Okay, bye. डॉक्टर हंस को भी बोल दीजिए बाय। मैं चलता हूँ। ओके जी सर, जी सर।